कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड के एडिशनल रीशूट्स, एमसीयू की वकांडा सीरीज एंड फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन दोनों की शेड्यूल रिलीज 2024 में, प्लस एको की स्क्रीनिंग एंड क्या है आखिर ये मार्वल स्पॉटलाइट जिसके अंडर देखने मिलेंगे एको सीरीज एंड फ्यूचर में डेयरडेविल बॉर्न अगेन भी। इन सभी अपडेट्स के साथ बोनस स्पॉयलर्स रिलेटेड है मैडम वेब मूवी से, तो उसके लिए वीडियो अंत तक जरूर देखना। हाय सुपर फैंस, आई एम स्वप्निल एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ सुपर स्पॉयलर्स, जहां आपको मिलती है सुपर हीरो मूवीज एंड शोज के स्पॉयलर्स की वीकली अपडेट्स। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन दिस एपिसोड ऑफ सुपर स्पॉयलर्स। स्पाइडरमैन फ्रेशमैन ईयर जो सीरीज 2022 के कॉमिक कॉन में फर्स्ट टाइम अनाउंस की गई थी, उसका रिसेंटली फर्स्ट लुक देखने मिला, लेकिन यहाँ पर इसे रीनेम कर दिया गया है योर फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन के नाम से। अब रिसेंटली व्हाट इफ के सीजन 2 के 2 एपिसोड्स की स्क्रीनिंग की गई, जिसके साथ ही में इस एनिमेटेड शो का कुछ फुटेज भी रिलीज किया गया। इस फुटेज में पीटर पार्कर का प्रोटो स्पाइडर सूट भी देखने मिला है, यानी कि बेसिकली वो प्रोटोटाइप सूट जो पीटर पार्कर ने सबसे पहले बनाया होगा। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब ये सीरीज अनाउंस की गई थी तब मार्वल ने ये कहा था कि ये सीरीज एमसीयू की स्पाइडरमैन सीरीज का प्रीक्वल होगी, यानी कि टॉम हॉलैंड के पीटर पार्कर की जर्नी एज स्पाइडरमैन कैसे शुरू हुई वो कहानी यहाँ एनिमेटेड फॉर्म में दिखाई जाएगी। लेकिन अब यहाँ पे कहानी में ट्विस्ट लाया जा रहा है, यानी कि यहाँ हमें देखने मिलेगा टॉम हॉलैंड वाला पीटर पार्कर ही, बट ये एमसीयू के यूनिवर्स का नहीं, व्हाट इफ सीरीज की तरह एक मल्टीवर्स के यूनिवर्स का पार्ट होगा। एंड मोस्ट प्रोबब्ली यही रीजन है कि टाइटल को चेंज किया गया है, क्योंकि स्पाइडरमैन फ्रेशमैन ईयर उसी तरह का टाइटल है जो एमसीयू की बाकी स्पाइडरमैन मूवीज के टाइटल्स को मैच करता है, जैसे स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम, स्पाइडरमैन नो वे होम एटसेट्रा। अब ये ऑलरेडी प्लान्ड है कि इस सीरीज का सेकंड सीजन भी आएगा, जिसका टाइटल पहले रखा गया था सोफोमोर ईयर, लेकिन अब वो भी चेंज कर दिया जाएगा फ्यूचर में। बट क्योंकि ये एक ऑल्टरनेट यूनिवर्स है, तो यहाँ पर भी स्टोरी काफी चेंज की जाएगी। यहाँ हमें दिखेगा टॉम हॉलैंड वाला पीटर पार्कर ही। टॉम हॉलैंड का इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये एनिमेटेड फॉर्म टॉम हॉलैंड को रिप्रेजेंट करता है, हालांकि वॉइस ओवर यहाँ पे वो नहीं कर रहे। लेकिन इसके प्लॉट में इस स्पाइडरमैन को रिक्रूट करता दिखेगा नॉर्मन ऑसबॉर्न, मतलब मेन ट्विस्ट स्टोरी का यही रहेगा। अब टाइटल को इस नाम का रखना और कंफ्यूजन क्रिएट करता है, क्योंकि जब स्पाइडरमैन नो वे होम रिलीज हुई थी तब मार्वल ने जो मर्च लॉन्च किया था उस टाइम, वहां पर क्योंकि 3 स्पाइडरमैन थे, तो टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन के लिए उन्होंने टाइटल रखा था फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन, मतलब उनके जो एक्शन फिगर्स थे वो इस नाम के थे। एंड इसी रीजन से ये कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, क्योंकि एक्शन फिगर्स किसी और एक्टर के हैं, एनिमेटेड फॉर्म किसी और एक्टर का है, लेकिन स्टोरी बिल्ट है किसी और ही यूनिवर्स में। बट यस, इससे एनिमेटर्स एंड स्टोरी राइटर्स को एक फ्रीडम मिलता है कि वो अपनी अलग तरह की स्टोरी एवरी ईयर लिख सके, एंड एनिमेटेड फॉर्म में ये सीरीज कई सालों तक चल सकती है। अब इनिशियली ये सीरीज प्लान थी 2025 में रिलीज करने की, लेकिन जैसे मैंने अपने रिसेंट वीडियो में मार्वल के शोज की रिलीज डेट्स बताई थी, उसमें मैंने ये गेस किया था कि ये सीरीज अगले साल के एंड तक आ सकती है। एंड अभी ये अनाउंस कर दिया गया है कि ये सीरीज 2024 में ही आएगी। अब ऑफ कोर्स ये सीरीज एंड में आती है या फिर ईयर के मिड में, जहां पर सीरीज के लिए स्लॉट्स खाली है, वो टाइम ही बताएगा। अब व्हाट इफ की स्पेशल स्क्रीनिंग में ही एक और शो अनाउंस किया गया। अब हम 2021 से जानते हैं कि वकांडा पे बेस्ड एक शो जल्दी ही डिज्नी प्लस पे आने वाला था, लेकिन फिर उस पे कोई भी आगे फ्यूचर प्रोग्रेस नहीं देखी गई। अब इनिशियली ये एक्सपेक्टेड था कि ये एक लाइव एक्शन शो होगा, जहां पर लीड में हमें दिखेगी वकांडन आर्मी की लीडर ओकोए, लेकिन इस स्क्रीनिंग में अनाउंस किया गया कि वकांडा पे बेस्ड ये शो एक एनिमेटेड शो होगा, एंड ये भी अगले साल यानी कि 2024 में ही हमें देखने मिलेगा। इस शो का टाइटल रखा गया है आइज ऑफ वकांडा। इस एनिमेटेड शो के थ्रू हमें दिखाई जाएगी वकांडन हिस्ट्री, जहां पर हमें दिखाए जाएंगे वकांडन वॉरियर्स जो सदियों से वर्ल्ड में ट्रैवल करते रहे हैं ताकि वो डेंजरस वाइब्रेनियम पार्ट्स को रिट्रीव कर सके। अब ये भी मल्टीपल एपिसोड्स में डिवाइडेड सीरीज होगी, जहां पर शायद हर एक एपिसोड अलग अलग टाइम पीरियड के वॉरियर्स पे फोकस्ड हो। जैसे कि शुरुआत हो सकती है फर्स्ट ब्लैक पैंथर से, जिसकी जर्नी हमें दिखाई गई थी ब्लैक पैंथर की फर्स्ट मूवी के स्टार्टिंग में एक एनिमेटेड फॉर्म में, लेकिन फिर आने वाले एपिसोड्स अलग अलग स्टोरी लाइंस, जहां पर टचाका के टाइम से लेकर करंट ब्लैक पैंथर शूरी तक की जर्नी दिखाई जाए। लेकिन यहाँ पर लीड में ब्लैक पैंथर नहीं, बाकी वॉरियर्स और सोल्जर्स होंगे। तो ऐसे में एमसीयू की 2011 की एक मिस्ट्री भी सॉल्व हो सकती है, अगर इसी एनिमेटेड सीरीज के थ्रू हमें दिखाया जाए कि हॉवर्ड स्टार्क को वो वाइब्रेनियम शील्ड कैसे मिली जो उसने कैप्टन अमेरिका को दी थी। अब कॉमिक्स में तो स्टीव को ये वाइब्रेनियम शील्ड दी थी टचाला के ग्रैंडफादर ने, जब स्टीव ने नाजीज को वकांडा इन्वेड करने से रोका था, लेकिन एमसीयू में इस स्टोरी को नहीं दिखाया गया है, तो होपफुली यहाँ पे ये चीज क्लियर की जा सकती है। अब अगेन इस शो की भी रिलीज डेट कंफर्म नहीं है, बट आई थिंक दिसंबर का जो स्लॉट खाली है वहां पर हमें आइज ऑफ वकांडा शो देखने मिल सकता है। इंटरेस्टिंगली ये फर्स्ट शो होगा एनिमेटेड सीरीज में जो एक्चुअल में एमसीयू की प्राइमरी मेन टाइमलाइन में एग्जिस्ट करता है, क्योंकि बाकी सभी एनिमेटेड शोज अल्टरनेट रियलिटीज यानी मल्टीवर्स के पार्ट हैं।
अब व्हाट इफ की स्क्रीनिंग के साथ ही लास्ट वीक में एक्को के फर्स्ट 2 एपिसोड्स की स्क्रीनिंग भी हुई है एंड इसके जो रिव्यूज है वो काफी अच्छे आ रहे हैं, स्पेशली क्योंकि इसे मार्वल की मेन टाइमलाइन की जगह मार्वल स्पॉटलाइट बैनर के अंडर दिखाया जा रहा है। अब मार्वल स्पॉटलाइट क्या है वो थोड़ी देर में क्लियर करता हूँ, लेकिन एक्को की स्क्रीनिंग के बाद जो रिव्यूज आए हैं उसमें लीक्स में ये भी पता लगा है कि इनिशियल के एपिसोड्स में ही किंगपिन माया लोपेज को गिफ्ट देता है पीस ऑफरिंग के रूप में कॉन्टैक्ट लेंस। अब ये कॉन्टैक्ट लेंस काफी एडवांस्ड है, यानी कि वो जो बात करता है इन लेंसेज की मदद से माया उसे ASL यानी कि साइन लैंग्वेज में देख सकती है। मतलब कि जो भी वो बोलेगा माया को दिखेगा एक होलोग्राफिक रूप में साइन लैंग्वेज करते हुए किंगपिन। एंड इन्हीं कॉन्टैक्ट लेंस से कनेक्टेड है किंगपिन का एक ईयर पीस, यानी कि जो माया बात करेगी साइन लैंग्वेज में वो ट्रांसलेट होके उसके ईयर पीस के थ्रू किंगपिन को सुनाई देगा। अब शो की प्लॉट लाइन में ये सब कुछ किंगपिन करेगा उनका संडे डिनर के लिए, जो उनका माया को ये पता लगने से पहले का ट्रेडिशन था कि किंगपिन ने उसके फादर को मारा है। अब जो ये डिवाइसेस यहाँ पे यूज किए जा रहे हैं ये कुछ लोगों को थोड़े कंफ्यूजिंग लगेंगे कि क्या रीजन है कि माया को इस होलोग्राफिक रूप में किंगपिन साइन लैंग्वेज में ही बात करते क्यों दिखेगा। उसे तो सीधे टेक्स्ट में भी दिखा सकता था क्योंकि वो पढ़ सकती है। तो ये एक्चुअल में प्लॉट को आगे बढ़ाने के लिए तो है ही, बट माया लोपेज को यहाँ पर टेक्स्ट ना दिखा के ASL लैंग्वेज दिखाने का रीजन है कि जो लोग ये लैंग्वेज पढ़ सकते हैं उनके लिए ये फर्स्ट लैंग्वेज की तरह होती है। जैसे अगर हमारे लिए हिंदी फर्स्ट लैंग्वेज है और हम इंग्लिश पढ़ सकते हैं, तो हमें अगर ये ऑप्शन मिलेगा कि इंग्लिश या हिंदी, तो हम हिंदी सिलेक्ट करेंगे। सिमिलरली ASL इज समथिंग जो डेफ लोगों के लिए फर्स्ट लैंग्वेज है, तो ये दिखाना काफी अच्छी चीज है। अब इस प्लॉट पॉइंट के थ्रू आगे इस चीज को कंटिन्यू किया जा सकता है, क्योंकि हम जानते हैं कि मैट मर्डॉक भी इस सीरीज में कैमियो करेगा और देन एक्को हमें दिखाई देगी डेयरडेविल बॉर्न अगेन में भी। तो उनके कम्युनिकेशन और उसके और बाकी सुपर हीरोज के कम्युनिकेशंस में ये टेक्नोलॉजी काफी काम में आने वाली है। मार्वल स्पॉटलाइट, अब ये नई चीज क्या है? अब रिसेंटली अनाउंस किया गया था कि एक्को सीरीज वो फर्स्ट सीरीज है जो मार्वल स्पॉटलाइट बैनर के अंडर आती है। अब बेसिकली मार्वल स्पॉटलाइट वो बैनर है जिसमें वो स्टोरीज, वो शोज या फ्यूचर में हो सकता है मूवीज भी आए, जिन्हें देखने के लिए, जिन्हें समझने के लिए आपको MCU की बाकी कंटिन्यूटी का पता होने की जरूरत नहीं है। अब ये चीज कॉमिक्स में भी हो चुकी है। कॉमिक्स में एवेंजर्स या फिर फैंटास्टिक फोर या फिर घोस्ट राइडर की ऐसी स्पॉटलाइट कॉमिक्स निकलती आई है, जिनको पढ़ने के लिए ऑडियंस को पास्ट कॉमिक सीरीज या उनकी कॉमिक्स हिस्ट्री जानने की जरूरत नहीं होती थी। उसी तरह से ये शो एक्को टोटली डिस्कनेक्टेड रहेगा बाकी MCU से। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये कैरेक्टर MCU में हमें नहीं दिखेगा। इसका ये मतलब है कि ये शो, ये स्टोरी लाइन जो है वो डिस्कनेक्टेड रहेगी। यानी कि इवन दो एक्को को हम ऑलरेडी हॉकाई सीरीज में देख चुके हैं, लेकिन जिन्होंने हॉकाई शो नहीं देखा वो भी एक्को सीरीज देख सकते हैं और उन्हें पास्ट की स्टोरी जानने की या पता करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे ख्याल से ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो रिसेंटली MCU की मूवीज और शोज को आ रही है, क्योंकि जो न्यू फैंस है उन्हें पास्ट की स्टोरीज पता ही नहीं है, तो उनका इंटरेस्ट सीरीज या शो में बनाना काफी मुश्किल हो जाता है। तो अगर बीच बीच में ऐसी डिस्कनेक्टेड स्टोरीज और मूवीज आती रहेंगी, जैसे कि हो सकता है फ्यूचर में मून नाइट का सीजन 2 स्पॉटलाइट बैनर के अंडर है, जिनका कनेक्शन MCU से एज अ होल करने की जरूरत ही नहीं है, तो वो फैंस को अट्रैक्ट करने में ज्यादा हेल्प करेगा। इसी से रिलेटेड रिसेंटली किंगपिन के एक्टर विंसेंट डिओनोफ्रियो ने कहा कि डेयरडेविल बॉर्न अगेन भी एक्को की तरह ही मार्वल स्पॉटलाइट बैनर के अंडर आएगी और उनके हिसाब से उस शो की टोन भी एक्को सीरीज की तरह ही मैच्योर रहेगी। एंड क्योंकि हम ऑलरेडी जानते हैं कि डेयरडेविल सीरीज सेटअप करेगी किंगपिन को स्पाइडरमैन 4 के लिए, जहां पे पास में रूमर्स थे कि किंगपिन इस सीरीज के एंड में मेयर बन जाएगा एंड वही मेन विलन के रूप में देख सकता है स्पाइडरमैन 4 में, तो फिर वो कनेक्टेड कैसे नहीं है? तो बेसिकली ये सीरीज यानी कि डेयरडेविल बॉर्न अगेन देखने के लिए आपको नेटफ्लिक्स की डेयरडेविल सीरीज देखने की जरूरत नहीं है। ये क्लियर करेगा ये मार्वल स्पॉटलाइट बैनर, यानी कि ये सीरीज आप इंडिविजुअली देख सकते हैं। एंड इसके आगे की स्टोरी में जैसे किंगपिन को यहाँ से ग्रैब करके डेयरडेविल को ग्रैब करके स्पाइडरमैन 4 में भी दिखाया जा सकता है, लेकिन फिर वो मूवी देखने के लिए आपको डेयरडेविल बॉर्न अगेन देखने की जरूरत नहीं होगी, वो टोटली डिस्कनेक्टेड स्टोरीज होंगी। तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड एडिशन टू मार्वल्स होल MCU कनेक्टिविटी, ताकि एक थोड़ा सा डिस्कनेक्शन भी बना रहे। इस बारे में अपने थॉट्स मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। अब फाइनली बात करते हैं कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड के बारे में। 2025 में आने वाली इस मूवी में हमें एंथनी मैकी के सैम विल्सन की स्टोरी देखने मिलेगी, जो स्टीव रॉजर्स के रिटायर होने के बाद कैप्टन अमेरिका की शील्ड उठा चुका है, जिसकी जर्नी हमें द फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर में दिखाई गई थी। लेकिन ये मूवी एक बड़ी स्टार कास्ट के साथ काफी बड़ी मूवी होने वाली है, क्योंकि यहाँ सिर्फ कैप्टन अमेरिका नहीं, रेड हल्क, बेटी रॉस की रेड शी हल्क भी देखने मिल सकती है। द लीडर यहाँ पार्ट होंगे, एक नया फाल्कन देखने मिलेगा। एंड इस मूवी की शूटिंग ऑलरेडी खत्म हो चुकी थी, लेकिन रिसेंटली ये रूमर्स आ रहे थे कि मूवी के फाइटिंग सीन से मार्वल इतना खुश नहीं है, तो उनको लेके थोड़े रीशूट्स होंगे। लेकिन अब रिसेंटली एक न्यू स्क्राइब हायर किया गया है मैथ्यू ऑर्टन के रूप में, एंड इनका काम होगा इस मूवी की स्क्रिप्ट को रिव्यू करके एडिशनल शूट्स प्लान करने का, जो कि मिड 2024 में शूट किए जाएंगे। यानी कि ऑलमोस्ट 3 से 6 महीने की शूटिंग प्लान्ड है। इतने ही महीनों में मूवी की पूरी शूटिंग खत्म हो गई थी। तो अगेन इतनी बड़ी शूटिंग प्लान करने का रीजन क्या हो सकता है? यहाँ पे फाइटिंग सीन्स रीशूट करने का मतलब नहीं है। आई थिंक जिस तरह से डेयरडेविल बॉर्न अगेन को फिर से रीशूट किया जाएगा रीराइट करने के बाद, हो सकता है कि उसी तरह MCU ने मूवी को भी फिर से रिव्यू किया है, एंड उनके हिसाब से ये स्टोरी भी उतनी अच्छी नहीं है, जिस रीजन से इसे और चेंज किया जाएगा। ऑफ कोर्स
मूवी 2025 में रिलीज होनी है, तो उसके लिए बहुत टाइम पड़ा है। एंड जिन्हें हायर किया गया है, मैथ्यू ऑर्टन, उन्होंने डिज्नी प्लस शो मून नाइट में काम किया था। स्पेशली एपिसोड 5 मून नाइट सीरीज का उन्होंने ही लिखा था, जो सीरीज में सबसे ज्यादा माइंड बॉगलिंग था। तो आई थिंक ये एक अच्छी चॉइस है, और अगर मूवी की स्टोरी और बेटर होती है तो ऑडियंस को मूवी देखने में भी मजा आएगा। अब कैप्टन अमेरिका फ्रेंचाइजी 2011 की कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर से लेकर सिविल वॉर तक $2.2 बिलियन कमा चुकी है। एंड ऑफ कोर्स मार्वल एंड डिज्नी को ब्रेव न्यू वर्ल्ड से वही उम्मीद भी होगी। आपको क्या लगता है, कैप्टन अमेरिका का फोर्थ पार्ट पास्ट के बाकी पार्ट से बेटर हो सकता है या नहीं? कमेंट्स में लिख के मुझे बताना। एंड हाँ, बोनस स्पॉयलर्स, रिसेंटली सोनी ने मैडम वेब का ऑफिशियल पोस्टर रिवील किया है। एंड इसे देख के ये फील आ रही है कि हम बैक टू 2000 में पहुंच गए हैं। अब ऑफ कोर्स मूवी का प्लॉट मिड 2000 का ही है, तो शायद उसी वजह से इसका डिजाइन भी इतना पुराना स्टाइल का रखा गया है। आई जस्ट होप कि मूवी भी पुराने स्टाइल की ना बना दी हो। 2024 में मार्वल के सभी प्रोजेक्ट्स के लिए एंड स्क्रीन से ये वीडियो जरूर चेकआउट कर लेना। एंड अगर वीडियो एंड तक देख रहे हो तो लाइक भी कर देना, क्योंकि वो एकदम फ्री है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।